हमने किरण बुक की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट की। सबसे पहले तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस का लाभ उठा सकें। देखो दोस्तों, टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा कर दिया, इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। देखो, कोई संख्या आती है, उसे 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने किस से गुणा कर दिया? 30 से गुणा कर दिया, इस प्रकार उसका आंसर जो है वो कितना कम था? 400। देखो सिंपल कैसे करना है, डिफरेंस दे कितना रखा है? 400। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है? 50 और 30 का 20। सोल्व कर दो बस, कितना आ गया? 20। यानी वो संख्या कितनी थी हमारी? 20। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है हमें 40, ठीक है। उनका गुणनफल दे रखा है 375, उनकी गुणा दे रखी है 375। अब हमें दे रखा उनके व्युत्क्रम का योगफल बताओ। व्युत्क्रम का मतलब होता है उनके रेसिप्रोकल का सम पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा हमसे। तो कैसे करेंगे वो देखो, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई, ऊपर क्या आ जाएगा? वाई जमा एक्स, और एक्स जमा वाई कितना दे रखा है? 40, और इंटू क्या दे रखा है? 375। अब जो कटता हो तो काट दो, मान लो 5 से काट देते, 5 8 40, 5 7 35, 2 5 5 25, तो 8/75 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं में अंतर 5 है। देखो, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है हमें 5, यदि उनका गुणनफल दे रखा है 336, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 336। अब उन संख्याओं का योग निकालना है, जोड़ निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे वो देखो। अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर कैसे निकालेंगे? ऐसा मत करना कि x की वैल्यू निकाल दो बटे y और यहाँ पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बना दो, नहीं, इतना लेंथ आपको नहीं करना। हमें क्या करना है? इसके फैक्टर बनाने। फैक्टर कैसे बनाते हैं वो देखो। 336 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 से कर दिया, 2 एकम 2, 2 6 12, 1 2 8 16, फिर 2 से किया, 2 8 16, फिर 2 से किया, 2 चौके 8, 2 फिर 2 से किया 21, फिर 3 7 7 1। अब हमें करना है क्या है? अब हमें करना है इसके ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 5 आ जाए। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये 7 या 21। 16 और 21 का डिफरेंस कितना होता है? 5 होता है। ये कितना हो गया? 16, और ये कितना आ गया? 21। हमें पता चल गया, अगर मैं इन दोनों में से घटा दूं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो मैं x और y की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू कितनी है ये, और y की कितनी है, या x की ले लो y की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने पूछा है कि इन संख्याओं का जोड़ पूछा है, तो क्या पूछा? x प्लस वाई की वैल्यू, तो जोड़ दो इनको। कितना आ गया? 6 और 1 7, 2 और 1 3, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। मान लो कोई संख्या है, इसे दुगुना करके यानी 2 से गुणा कर दिया, इसमें 9 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ दिया। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है। इस प्राप्त संख्या का जो 3 गुना है वो 75 के बराबर है। x की वैल्यू निकालनी है, संख्या पूछी है। तो कैसे करेंगे? पहले 3 से काट दें इसको, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15। अब ये सोल्व कर देंगे हम, प्लस 9 = 25। 2x की वैल्यू कितनी आएगी? 25 माइनस 9। x की वैल्यू कितनी आएगी? 25 में से 9 गए 16, 16/2 यानी 8। 8 वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी दो संख्याओं की गुणा दे रखी है हमें 11520। उनका भागफल दे रखा है 9/5, ठीक है। उन संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखो। अब देखो, इनके साथ कोई ना कोई मल्टीपल तो होगा ही होगा, ठीक है। खाली 9 और 5 तो होंगी नहीं संख्याएं, ठीक है। अब देखो एक्स वाई यानी गुणा दे रखे, हम भी क्या करेंगे? इनकी गुणा कर देंगे। तो 9 पंजे 45, a गुना a स्क्वायर, वो कितना दे रखा है हमें? अब 45 से काट दे, पहले 9 से काट दे, 9 पंजे 45, 9 से इसको काट दो, 9 एकम 9 2, 9 दूनी 18 7, 9 8 72, 5 से काट दो, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 3 5 6 30। a स्क्वायर आ गया हमारा 256। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 16 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू 16 है। अब आपसे पूछा है क्या है? आपसे पूछा है कि इनका अंतर बताओ। तो अंतर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। a की वैल्यू 16 है, अगर यहाँ पुट कर दोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 निम्मा और 16 पंजे। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपसे डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है 9a माइनस 5a ये पूछा है, यानी अगर मान लो इसमें से a कॉमन ले लो तो क्या आ गया 9 माइनस 5 ये आ गया हमारा, है ना। और a की वैल्यू हमने निकाल ली तो कितना आ गया 16 चौक 64 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। देखो हमें दे रखा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2500। अब आगे देखते हैं, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। यानी जो दो संख्याएं हैं हमारी, एक ये ले लेते हैं, दो संख्याओं की गुणा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और इसने दे रखा है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 4 गुनी है, अगर ये x है तो ये कितनी है 4x है, ठीक है। दोनों संख्याओं का जोड़ निकालना है तो कैसे करेंगे वो देखो, हमें गुणा दे रखी है तो हम भी गुणा करेंगे तो कितने आ गई 4 एकम 4 x गुना x x स्क्वायर ये आ गई। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 24 1 4 दूनी 8 2 4 पंजे 20 x स्क्वायर 625, x की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी। अब क्या पूछा हमसे जोड़ पूछा, तो जोड़ कितना हमारे हिसाब से 4x जमा x 5x और x की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 पंजे कितना आ गया 125 आ जाएगा इसका जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है, एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। तो देखो दोस्तों हम करेंगे क्या, आपको दे रखा है सबसे पहले तो हमें एक चीज़ पता है, अगर मान लो डिजिट को रिवर्स करते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 12 इसको रिवर्स किया तो 21, इनका जो गैप है वो कितना है 9। अगर मैं ले लेता हूँ 3 1, इनका देखो हम इंडिविजुअल 2 का गैप ले रहे हैं, लेकिन अगर 31 में से 13 गए तो कितना आ गया 18, इसका दुगुना आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो इसी प्रकार से आप 1 4 4 1 रिवर्स कर दोगे, इनका गैप कितना आ जाएगा 27, यानी 9 के मल्टीपल चल रहे हैं। आपको दे रखा है 45, तो 45 क्या हो सकता है 5 गुना 9 का 5 गुना, यानी डिजिट के बीच में कितने का गैप मिलेगा 5 का गैप मिलेगा। 5 का गैप का मतलब क्या है, यही 4 संख्याएं हो सकती हैं। अब दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन, एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, अंकों के योगफल की 3 गुनी है। अगर मान लो हम ये ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, हमारे पास यही कंडीशन बन गई, अगर हम डिजिट का सम करें तो कितना आ गया 7 आ गया। क्या 7 का 3 गुना 16 होता है, नहीं होता, तो ये क्या हो गया हमारा गलत। अब इसको देखते हैं, इसका डिजिट का सम कितना है 9, क्या 9 का 3 टाइम्स 27 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। पर उसने कहा क्या है, उसने कहा है इस डिजिट का सम बताओ, तो 2 जमा 7 कितना आ गया हमारा 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। यानी हमें करना क्या है, इसको कंडीशन नहीं लेके चलनी, कभी एक कंडीशन लेके चलो 1 टेंस 1 x हो गया, टेंस डिजिट जो है वो 10y हो गया, फिर वो एक इक्वेशन होगी। इतना लेंथी करोगे तो पूरा पेज में जाएगा वो क्वेश्चन, हमें ऐसा नहीं करना, हमें टाइम सेव करना है, कोई भी क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है, किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है। दे रखा है। अब देखो यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दुगुना है, यानी 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या का क्या है दुगुना है। तीसरी संख्या हमने z लिया तो उसका 2z कर दिया, उनका गुणनफल बताओ, उनकी गुणा बतानी। तो देखो दोस्तों करेंगे कैसे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2z, क्या हम यहाँ पुट कर दें 2z प्लस z स्क्वायर कितना 3 2 3। अब इसमें से z कॉमन ले लूँ तो क्या आ गया ये 2 प्लस z कितना 3 2 3। अब यहाँ ज़्यादा दिमाग यूज मत करना, कभी आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमें फैक्टर करने, ऐसे फैक्टर चाहिए जिसमें वो संख्या और उससे 2 ज़्यादा हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखो, 323 क्या होता है, 323 के अगर तुम फैक्टर करोगे तो कितना है, किससे डिवाइड होता है 19 से भाग होता है, ये चेक करके देखते हैं। 19 से अगर तुम भाग करते हो 323 को तो कितना आ जाएगा 19 से कम 19, रिमाइंडर कितना बच गया तुम्हारा, ऊपर से क्या होता रहा 19 सत्ते
तो कितना हमें पता चल गया 19 और 17 क्या है इसके मल्टीपल हैं। तो हमें पता चल गया z की वैल्यू 17 है तो z प्लस 2 क्या हो सकता है 19। तो एक चीज तो हमें पता चल गई 17। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो अब इसमें क्या दे रखी है, हमें a की वैल्यू पता चल गई 17। अब इसको आगे कैसे करेंगे, क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखते हैं। किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का फल तीसरी संख्या से दुगना हो तो उनका गुणनफल बताइए। अब देखो दोस्तों, इसमें हम करेंगे क्या, हमें z की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं xy की। कैसे निकालेंगे वो देखो, हमें पता चल गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है 2 इंटू z, और z की वैल्यू कितनी हमारी 17, यानी कितना आ गया 17 दूनी 34। अब हमें ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना कि हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, नहीं बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना। आपको सोचना है कि किन 2 संख्याओं के स्क्वायर का सम कितना होता है 34 होता है। तो हमें पता है 25 और 9 कितना होता है 34 होता है, और ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, 25 किसका है 5 का स्क्वायर। हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 3 है, y की 5 है और z की कितनी हमारी 17 है। अब हमें वैल्यू निकालनी क्या है, उसने कहा है अंकों का गुणनफल बताइए। तो गुणनफल क्या होता है, इनकी गुणा कर देंगे। गुणा कितनी आ जाएगी 3 गुणा 5 गुणा 17, तो कितने आ गई आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गई 17 पंजे 85, 85 गुणा 3, 3 पंजे 15, 1 3 8 24 और 1 25, 255 आ जाएगा हमारा। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल दे रखा है, यानी हमें जोड़ दे रखा है कितना 11, गुणनफल दे रखा है 18। इनके व्युत्क्रम का योगफल निकालना है, यानी इस रेसिप्रोकल का सम निकालना है वही। तो सिंपल है, इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा y जमा x जोड़ 11 है और मल्टीपल 18 है, तो 11/18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10th क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 से 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल में दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो दोस्तों हमें क्या दे रखा है कि 1 से लेकर ऐसे 100 तक हम गुणा कर दें नेचुरल नंबर को, तो उसमें जीरो कितनी आएंगे। तो जीरो निकालने का मेथड क्या होता है, कोई भी नेचुरल नंबर की सीरीज हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है लास्ट नंबर को हमेशा 5 से भाग करना है। क्यों करना है, देखो किसी भी संख्या में जीरो कब आती है, जब किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं। 10 किससे मिलकर बनता है 2 और 5 से, जहां 2 और 5 का एक जोड़ आ जाएगा वहीं एक जीरो आ जाएगी। कोई भी नेचुरल नंबर की सीरीज में 2 तो बहुत ज्यादा होते हैं, 2 में भी 4 6 8 10 12 14 16 18 20, सब में क्या होते हैं 2, लेकिन कम क्या होते हैं 5। इसलिए हम क्या काउंट करते हैं 5 करते हैं। 5 से किया तो 20, 5 से किया 4। अब इसमें हमें करना क्या होता है, रिमाइंडर को नेग्लेक्ट करना होता। अगर रिमाइंडर बच भी जाता तो हमें क्या करना था, नेग्लेक्ट करना था। पहले को छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, कितना आ गया 24। तो कितनी जीरो आएंगे यहाँ पर 24 जीरो आएंगे। तो बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन का मतलब क्या है वो देखो, 3 संख्याएं जो है अंकगणितीय है, समांतर श्रेणी है, यानी इसका मतलब है एपी की फॉर्म में, जिनका गैप सेम होता है, जिनका योगफल 30 है। अब एक चीज देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं 3 संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, जिनका हमें जोड़ दे रखा है, जोड़ कितना दे रखा है 30 दे रखा है, और एपी की फॉर्म में है। एपी का मतलब क्या होता है, इसकी मिड वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। टोटल 3 संख्या है तो 3 से भाग कर दे 10, हमें मिड वैल्यू पता चल गई 10 है, ठीक है। पर ये 2 वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि गैप क्या होता है भाई, गैप जो है 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 4 कितने का भी हो सकता है, भाई हमें नहीं पता। तो करेंगे कैसे वो देखो, अभी हमें केवल y की वैल्यू पता चली है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, और गुणनफल 910 दे रखा है। देखो गुणनफल का मतलब एक्स वाई जेड दे रखा है 910, और हमें पता है y की वैल्यू कितनी आई हमारी 10, तो z 910, जीरो से जीरो कट गई। 2 संख्याओं की गुणा 91 किसके होते 13 7 91, ठीक है। तो हमें पता चल गई इसकी वैल्यू 7, ये 10 और ये 13, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 13 होगी हमारी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है जोड़ निकालना है। तो देखो दोस्तों 17 से बड़ी जो नहीं है, कौन कौन सी संख्या होगी हमारी, वो देखो 17 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब 2 3 5 7 11 13, बस इतनी होंगी, क्योंकि 17 से बड़ी नहीं। 13 के बाद क्या होगा 17, 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 17 लेंगे, तो अब इनका जोड़ कितना होगा 2 3 5 5 10 7 17, और एक देखो यूनिट प्लेस चेक करो 8 3 11 7, जिसका यूनिट प्लेस 8 हो वही आंसर होगा। और एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है हमें
58 तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? देखो दोस्तों 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन है 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्न में से किससे विभाज्य होगी। तो देखो दोस्तों आपको वो टीचर बताएंगे, संख्याएं लेंगे, ठीक है, 10y + x लेंगे, फिर उनको रिवर्स करेंगे, उनके अंकों का जोड़ करेंगे, घटाएंगे। क्यों करना है इतना, आपको डायरेक्ट करना है। उसने क्या कहा है, 100 से 1000 के बीच में कहा है कोई भी एक संख्या ले लो। मान लो मैंने संख्या ले ली 105, इसमें से अंकों का जोड़ घटाना, 5 0 जमा 1 कितने 6 घटा दे तो 99 आ गया। अब हमें देखना है किससे भाग होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं 2 5 6 9, 2 5 6 9। क्या 99 जो है वो हमारा 2 से भाग होता है? नहीं होता। 5 से होता है? नहीं होता। 6 से होता है? नहीं होता। किससे होता है? 9 से। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? 9 आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग निकालना है। देखो दोस्तों सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हमें पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 99 तक सभी अंक जो हैं वो कितनी बार आते हैं। सभी अंक जो हैं वो 20 बार आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 1 से लेकर 9 तक की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 0 काउंट नहीं कर रहे इसके अंदर हम, है ना। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है 1 से लेकर 100 तक सभी अंकों का जोड़ पूछा उसने। तो कैसे करेंगे वो देखो। अगर मान लो मैं 20 कॉमन ले लूं, ठीक है, क्योंकि सभी अंक 20 बार थे और अंक क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे हम। ये क्या है 1 से 9 तक क्या नेचुरल नंबर की सीरीज है। नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। तो n + 1 2 से काटा कितना आ गया? ये 5 आ गया हमारा, है ना। तो कितना आ गया? 20 20 पंजे 100 100 निम 900। पर ध्यान ये रखना है ये तो हमारा 1 से 99 तक के अंकों का जोड़ा है 900। ठीक है, तो हमें क्या 100 तक दे रखा है उसने, हमें 100 भी काउंट करना है और 100 में एक अंक ये है। तो टोटल डिजिट का सम कितना हो जाएगा हमारा? 901। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है। यानी उन संख्याओं का जो जोड़ है ना उनके डिफरेंस से 3 गुना है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, यानी अगर x + y 3 है तो x - y कितना है? 1। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं करना आपको। अब इसमें दो इक्वेशन को क्यों सोल्व करें हम? हमें पता दो संख्याओं का जोड़ 3 है, उनका डिफरेंस 1 है। कौन से दो नंबर हो सकते हैं? 2 और 1, क्योंकि 2 और 1 का जोड़ 3, 2 में से 1 गया 1। हमें x y की वैल्यू पता चल गई। अब पूछा क्या उसने पूछा है 3xy बटे में 2x² - y², इसकी वैल्यू निकालें। तो 3x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितने है? 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितने है? 1। सोल्व कर दो, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया? ये 2 और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, तो 6 से 6 कट गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 1 आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संख्या p जो है q से 5 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संख्या p है वो q से 5 अधिक है। मैं इसको लिख सकता हूँ p - q = 5। q को इस साइड ले आया, आगे पढ़ते हैं। p तथा q के वर्गों का योगफल 55 दे रखा है हमें। वर्गों का योगफल ये दे रखा है हमें 55। अब हमें निकालना है क्या है? p और q का गुणनफल निकालना है, यानी p q की वैल्यू निकालनी। तो कैसे करेंगे वो देखो। अगर मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूं यहाँ पे तो कैसे? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab - 2pq और ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। अब p² + q² की वैल्यू हमें दे ही रखी है कितनी? 55 - 2pq = 25। इसको सोल्व कर दो, ये प्लस का 25 इस साइड आएगा माइनस का, ये माइनस का 2pq उस साइड जाके प्लस का 2pq, तो कितना आ गया हमारा? 30 2pq। 2 से काटा 15, तो दो संख्याओं की गुणा कितनी आ गई हमारी? 15। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें दे रखा है यदि दो संख्याओं का योग दे रखा है a, यानी दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है a और उनका गुणनफल दे रखा है b, वही उनके रेसिप्रोकल का सम पूछा है। तो हमें पता है, ठीक है, रेसिप्रोकल का सम का मतलब क्या होता है ये पूछा है हमसे। इसको वही सोल्व करेंगे तो xy और a पर y जमा x, तो जोड़ कितना है? a, गुणनफल कितना है? b। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है? अब देखो दोस्तों, इतना टिपिकल क्वेश्चन बन जाएगा आपका ये, क्योंकि अगर संख्याओं से करोगे तो 10y प्लस एक्स लेना पड़ेगा, उसको रिवर्स करोगे तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना। आपको कैसे करना है वो देखो, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 59, 23, 35 और 47। तो देखो दोस्तों, करना क्या है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से दुगने से एक कम है। तो ये जो है दुगने से एक कम, 5 दूनी 10, 10 से एक कम है 9, इसमें भी 2 दूनी 4, 4 से एक कम है, 3 दूनी 6, 6 से एक कम है, 4 दूनी 8। ये तो चारों पे अप्लाई हो गया। तो करेंगे कैसे? अब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा है, उसने कहा यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, यानी नई संख्या और जो अंतर है उनका जो गैप है वो 20 होना चाहिए। कैसे वो देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो देखो, मान लो या तो पहला ऑप्शन उठाओ या दूसरा उठाओ, ठीक है, ये चौथा उठाओ। मान लो मैं 47 लेके चलता हूँ, एक संख्या दे रखी है हमें 47, ठीक है। अब देखो इसको रिवर्स करेंगे, तो कितना हो जाएगा 74। तो इनका गैप कितना आ गया, 7 और 7 14, 1 5 2 27 आ गया। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ये जो संख्या और ये जो गैप आया, इनका अंतर, इनका जो गैप दे रखा है वो 20 होना चाहिए। क्या 20 है? तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर मान लो हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, मान लो मैंने ऑप्शन लिया 35, तो कैसे चेक करके देखेंगे, मान लो 35 है, इसको रिवर्स करेंगे तो 53 माइनस करेंगे तो कितना, 8 5 13 1 4 18 आ गया। तो हमें चेक करना है कि इस संख्या और इस अंतर का जो गैप है क्या 20 है? नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि वैसे सोल्व करोगे तो काफी लेंथी बनता है क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 3, उनके वर्गों का अंतर 39 है, उनके वर्गों का अंतर दे रखा है 39, स्क्वायर का डिफरेंस, तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो दोस्तों, इसमें हम करेंगे क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये कितना है 39, और x माइनस वाई कितना दे रखा है 3। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू निकाल देंगे, 3 से काट दें 13 आ गया। हमें पता चल गया दो संख्याओं का जोड़ तो 13 है, उनका डिफरेंस कितना है 3 है, तो कौन सी हो सकती है वो, 8 और 5, एक 8 होगी एक 5 होगी, तो इनका गैप कितना है 3, इनका जोड़ कितना है 13, तो संख्याएं आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा तो बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी 8 आ गई। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अगर मान लो दोस्तों आपको ऐसे ऑप्शन नहीं पता चले, जैसे मान लो मैंने तो डायरेक्ट बता दिया कि 8 और 5 है वो संख्या, मान लो आपको नहीं पता चली, तो हमें करना है क्या होता है वो देखो, उसका गैप कितना दे रखा है 3 दे रखा है ना, तो हमें करना है क्या, इस जोड़ में से पहले 3 घटाओ, 13 में से 3 गए 10 और उसका आधा कर दो 5, यानी छोटी संख्या आ जाएगी उससे आपकी 5, और एक 3 ज्यादा थी तो कितनी, 5 और 3 8, तो इनका गैप देखो कितना आ जाएगा 3, और इनका जोड़ कितना हो गया 15। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। यानी हमें क्या दे रखा है कि 50 को 2 भागों में बांटना है, 50 को जो है वो 2 भागों में बांटना है जिससे उनके रेसिप्रोकल का सम 1/12 हो। रेसिप्रोकल का सम क्या हो, यानी उल्टे का जो जोड़ है वो 1/12 आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं हमें 35 15, ये दे रखा है 20 30, तीसरा दे रखा है 24 36, और ये दे रखा है 28 22। तो देखो हमें करना है क्या है, सिंपल है, हम कोई भी एक ऑप्शन उठा के देखेंगे। हमें पता है 20 और 30 का जो एलसीएम वो कितना होता है 60 होता है, 20 और 30 का एलसीएम कितना है 60, क्योंकि इसको अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, तो ये अगर संख्या मैं ले लेता हूँ 1/20 जमा 1/30, ठीक है, तो ये 60 आ गया, और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 20 या 60 और 30 दूनी 60, क्योंकि 60 को 20 से भाग करेंगे 3, 30 से करेंगे 2, ये आ गया 5/60, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 1/12, तो 1/12 हमारा क्या है
एग्जैक्ट आ रहा है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी हो जाएगा। इसको वैसे भी नहीं करेंगे, 28 और 22 टिपिकल आ जाएगी, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये ऑप्शन हो सकता था, ये ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। तो हम क्या एक ऑप्शन करेंगे, मान लो इसको करके देखते हैं, और मान लो इससे नहीं आता तो हम ये वाला लगा देते हैं हम। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। 21 क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 5A7 इसमें 335 जोड़ने पर जो परिणाम हमें 8B2 मिलता है, और ये संख्या जो है 3 से भी भाज्य है, तो एक अधिकतम मान संभव कितना होगा। देखो दोस्तों, ये जो नंबर है ना, ये 3 से भाग होता है, और 3 से भाग होने की कंडीशन क्या है, डिजिट का जो सम है वो क्या है, 3 से भाग हो जाए। तो देखो इसका सम अगर हम बात करेंगे, 8 और 2 10, 10 में क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे कम से कम। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है अधिकतम मान की बात की है उसने, अधिकतम मान कितना होगा। तो देखो अब इसके कंडीशन आपको एक चीज़ और देखनी है, वो क्या देखनी है, वो देखो हमें यहाँ पता चला 5 और 3 का जोड़ तो 8 है, 7 और 5 का जोड़ 12, एक हासिल, यानी 4 तो ये है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ोगे, ठीक है, 4 में क्या जोड़ोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर एक ऐसा आ जाए जो 3 से पूरा भाग हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ 8 और 2 10, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो 2 आ सकता है क्योंकि 12 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 और 3 5 आ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। इन 3 में से एक डिजिट आ सकता है। अब देखो करना क्या है, वो देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं बात करता हूँ 8 ले लेते हैं हम, यहाँ पे 8 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम नंबर 8 ले लिया। तो देखो 4 में क्या जोड़ोगे कि 8 हो जाए, ये अगर मैं 8 ले लेता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि अधिकतम मान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 में क्या जोड़ोगे, 8 आ जाए तो 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या पता चल गई, 4 आएगी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, दो संख्याओं का योग 42 दे रखा है, दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है हमें कितना, 42, और हमें दे रखा है उन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर कितना है, डिफरेंस कितना उन संख्याओं में। तो कैसे करेंगे, वो देखो ऐसी कौन सी दो संख्या जिनका जोड़ तो 42 है, जिनकी गुणा क्या है 437 है, तो करेंगे कैसे दोस्तों, वो देखो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ऐसा अगर कोई भी नंबर दे रखा होगा वो पक्का किसी ना किसी 13 से तो ज़्यादा ही संख्या से भाग होता होगा, ठीक है। या तो हम 17 से चेक करेंगे या 19 से चेक करेंगे, ठीक है। मान लो 17 से करके देखते हैं, 17 दूनी 34, ठीक है, कितना बचा 9, 17 से भाग नहीं होता। अब 19 से भाग करके देखते हैं, 19 दूनी 38, 19 तेईस 57 हो गया ना, यानी ये 19 और दूसरी क्या है 23। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इन संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, तो देखो अंतर डिफरेंस पूछा है तो घटा देंगे, 19 और 4 23, तो कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 4 हमारा डिफरेंस आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि 2 अंकों वाली संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, यानी 1/10, दाई का जो अंक है इकाई के अंक से क्या है 5 अधिक है, यानी अगर ये 1 है तो ये कितने 5 अधिक है तो 6, ये 2 है तो कितना हो गया 7, ये 3 है तो कितना हो गया 8, और ये 4 है तो कितना हो गया 9, यही होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्या है, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। देखो अंकों का जोड़ का 5 गुना, जैसे इनका जोड़ कितना है 6 और 1 7, 7 का 5 गुना 35, तो इसमें से अगर 35 घटा दें, ठीक है, तो इसके डिजिट रिवर्स होने चाहिए। अब देखो 61 में से 35 गई, कितना आ गया हमारा 5, और 6 कितना हो गया 11, 1 4 2 6, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें क्या 61 के डिजिट रिवर्स हुए, नहीं हुए, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 7 और 2 का जोड़ कितना हो गया 9 हो गया, और 9 पंजे कितना होता है 45, अगर इसमें से 45 घटा दें तो देखो 7 और 5 12, 5 और 2 7, क्या 72 का उल्टा 27 हो गया, हो गया, तो हमारा ये आंसर यानी संख्याएं आ गई हमारी 7 और 72 है वो। पर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, तो अंकों का जोड़ पूछा, तो 7 और 2 का जोड़ क्या हो गया 9 आंसर हो गया हमारा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। इस नई संख्या को 7 से विभाजित करके हम 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, बाद में चेक करेंगे किसका गुणक है, वो किसका मल्टीपल है। पहले 7 की उस साइड गुना हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 71x प्लस 47 इज इक्वल टू 7 8 56 5 7 9 63 63 और 5 68, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो प्लस का 47 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, -47 कितना आ गया हमारा 9 और 7 16 1 5 5 और 3 8, ये आ गया हमारा। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें तो 9 पे कट रहा है, ये x की वैल्यू आ गई 9। अब हमें चेक करना है कि ये जो 9 है ये किससे भाग होता है। अब आपको दे रखा है ऑप्शन 2 5 7 3, क्या ये जो 9 है वो 2 से भाग होता है? नहीं। 7 से होता है? नहीं। 5 से होता है? नहीं। किससे होता है? 3 से। तो किसका मल्टीपल है ये? 3 का मल्टीपल है। देखो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है। 1s, 10s, 100। इसने कहा है सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है, यानी इकाई से दुगुना है सैकड़े वाला, इसको मैंने y ले लिया। ठीक है, तो अब ये डिजिट लिए मैंने, है ना। अब आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है सभी अंकों का योगफल 18 है, यानी अगर इन सब को मैं जोड़ दूं तो ये दे रखा है 18, यानी 2x और 1 क्या होगा 3x जमा y इज इक्वल टू 18। इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारी। अब आगे देखते हैं, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो देखो दोस्तों, करेंगे कैसे? सबसे पहले इस संख्या की बात करते हैं। ये संख्या है कितनी? 100 गुना 2x जमा 10 गुना y। इकाई का मतलब होता है गुना 1, दहाई का मतलब गुना 10 और सैकड़े का मतलब गुना 100। ठीक है, प्लस में कितना आ गया हमारा x, ये आ गया। ये संख्या थी ओरिजिनल। ठीक है, अब आपसे क्या कहें? इसके अंकों को उलट दिया जाए। अगर इसके अंकों को उलट देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी 396 कम हो जाएगी। तो देखो इस अंकों को उलट देंगे तो कितना हो जाएगा तो ये x यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, y बिल्कुल सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा x गुना 100 जमा y गुना 10 जमा 2x, यानी ये यहाँ पे चला गया तो 100 से गुना होगी, y की 10 से होगी, 2x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि ये संख्या को जब हम ऐसे कर देंगे तो संख्या कितने 396 कम हो जाती है, यानी पहले ज़्यादा 3 का जो गैप है वो कितना दे रखा है 396 दे रखा है हमें, है ना। अब इसने कहा है उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। तो देखो कितना होगा, पहले चेक करते हैं। देखो 2x गुना 100 कितना होगा 200x जमा 1 कितना होगा 201x और ये 10y। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा ये 100x और 2x कितना होगा 102x जमा कितना आ गया 10y इज इक्वल टू 396। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो 10y माइनस के 102x माइनस के 10y 396। अब देखो ये प्लस के ये माइनस के कट गए। 201 में से अगर 102 घटाएंगे तो कितना आ गया 99x इज इक्वल टू 396। इसको काटेंगे तो 4, x की वैल्यू पता चल गया हमें 4, ये वैल्यू 4 है तो ये कितनी होगी 4 दूनी 8, इनका जोड़ कितना था 18, तो हमें पता चल गया 8 जमा 4 जमा y कितना है 18, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12, कितनी 6 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है y की वैल्यू आ गई हमारी 6। हमसे पूछा है कि सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा, सैकड़े और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा, इन दोनों का गैप, तो कितना होगा भाई 8 माइनस 6 कितना आ गया हमारा 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों, बात करें इस क्वेश्चन की, आपको दे रखा है इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक का मतलब क्या होता है, देखो यूनिट प्लेस निकालना है। 7 पंजे 35 और इससे तो कोई मतलब नहीं, तो यूनिट प्लेस से मतलब है इकाई के स्थान से, तो 5 8 40
और 0 की किसी से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो इसका इकाई का स्थान कितना आ गया 0। या फिर सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी हमें, अगर हमें पता है कि इवन प्लेस, अगर जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे एक 5 मिल जाए और एक इवन नंबर मिल जाए तो इनकी गुणा बाद में चाहे कितने भी डिजिट क्यों ना हो, यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें, 2 की एक बार इसके साथ गुना हो जाएगी, एक बार इसके साथ, तो कितना 2 गुना 3 जमा 2 गुना 4, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल में अंकों का योग प्रत्येक दशा में अंक के बराबर होता है। तो देखो दोस्तों हमें पता है 9 की किसी से गुणा कर लो 1 से 9 तक, इसके जोड़ बराबर ही आएगा। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी क्या होता है 18, इसका जोड़ अभी भी 9 है। 9 तिये कितना होता है 27, इसका जोड़ अभी भी 9 है। 9 चौक कितना होता है 36, इसका जोड़ अभी भी 9 है। 9 पंजे कितना होता है 45, इसका जोड़ क्या है अभी भी 9 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो दोस्तों क्या है, यदि किसी संख्या में आधा जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में आधा जोड़ दिया जाए और फिर योगफल को 3 से गुणा किया जाए, इस जोड़ को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। तो x की वैल्यू निकालनी, तो 3 से काट देंगे, 3 सते 21, ये आधा जो है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से अगर आधे घटाओगे तो 6.5 बच गया, 6.5 आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की 4 से 24 अधिक है। और यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है। देखो उसने क्या कहा है, मूल संख्या का दशांक जो है उसके इकाई से 7 कम है, यानी 1 10, ये जो है ना इकाई से 7 कम है। इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 है तो ये 8 है, क्योंकि 8 में से 1 गया 7। अगर ये 9 है तो ये क्या है 2, 7 कम है ना। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले तो एरर है, ये जो इसने दे रखा है ना 24 अधिक है, इसको कर लेना 24 कम है। ठीक है, अब देखो चेक करके देखते हैं उसने क्या कहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, यानी इसको अगर परस्पर बदल दें तो 81, इसको अगर बदल दें तो 92। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि उसने क्या कहा है, मूल संख्या की 4 से 24 अधिक हो जाती है, यानी मूल संख्या की 4, मान लो मैं 29 लेके चलता हूँ, इसकी 4 से 24 कम है तो 24 क्या करेंगे कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि अधिक की जगह क्या करना है कम करना है, क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, अब अगर मान लो ये 92 बन जाती है तो हमारा ऑप्शन ठीक है, 29 नहीं तो हम किसको चेक करेंगे 18 को करेंगे। तो देखो कितना 4 नीम 36, 3 4 दुनिया 8 और 3 11, इसमें से 24 घटाए तो कितना है 92 आ गया। क्या 92 आ रहा है, आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 29 है वो। ठीक, आपसे पूछा क्या, आपसे यही पूछा है कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या कितनी है दोस्तों 29। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।